हेलो गाइस, अक्सर यह देखा जाता है कि जब परीक्षाएं समाप्त हो जाती है तो दलालों द्वारा फोन कॉल्स आना चालू हो जाता है और जब फोन आता है तो अक्सर आप देखते हैं कि आपका नाम भी सही बता दिया जाता है, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ तक सही बता दिया जाता है, जिससे लगता है सच में यह आदमी बोर्ड के द्वारा फोन किया है। और फोन करके यह कहा जाता है कि आप ये परीक्षा दिए हुए हैं, आपका नंबर कम है, यानी कि आपका रिजल्ट फेल दिखा रहा है या आपके रिजल्ट के सामने नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। अतः आप अगर कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं। ऐसी बातें जब अभ्यर्थी सुनते हैं तो उनके मन में यह लगने लगता है कि जब यह व्यक्ति हमारे बारे में सब कुछ सही बता रहा है, इसका मतलब कि ये व्यक्ति सही है, अतः हमको पैसा लगाना चाहिए, पैसा दे देना चाहिए। और मोटी रकम लगा देते हैं, यानी कि दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति का बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जरा सोच के देखिए कि अगर पैसा देकर पास हो जाना होता, जितने भी लोग, जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, सभी कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करके परीक्षा को पास कर जाते। यही सच बात है, लेकिन फ्रॉड द्वारा, फर्जी कॉल्स द्वारा फोन करके अभ्यर्थियों को डराया धमकाया जाता है कि आप परीक्षा में फेल कर रहे हैं, और फर्जी कॉल्स द्वारा अपनी बातों में फंसा करके पैसे ले लिए जाते हैं, पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। इसी संबंध में अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, एग्जाम समाप्त हो गया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास फोन कॉल्स भी आ रहा है। उसके बाद स्टेट की परीक्षा समाप्त हुई है। इस परीक्षा के समाप्त होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास फोन कॉल्स आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप परीक्षा में नॉट क्वालिफाइड हैं, आपके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ पैसे लगाइए, आपको हम यहाँ से बैठे बैठे पास करा देंगे। दलालों द्वारा यह दलील दी जाती है कि हम बीपीएससी ऑफिस से बात कर रहे हैं या हम शिक्षा विभाग के ऑफिस में रह के काम करते हैं और वहीं से आपका डाटा देखे तो हमको लगा कि फोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातों में फंसा करके, ऐसी ऐसी बातें बोल करके बच्चों को फंसा लेते हैं और प्रलोभन देते हैं कि ज्यादा पैसा नहीं देना है, 50,000 ही दे दीजिए, 40,000 ही दे दीजिए, हम आपको बैठे बैठे यहीं से पास करा देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की चंगुल में फंस जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि सभी लोग फर्जी हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बीपीएससी ऑफिस हो या बिहार बोर्ड का ऑफिस हो, वहां से बैठ करके कोई भी आदमी किसी के पास फोन कॉल्स नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे चंगुलबाजों से सतर्क रहने की जरूरत है। इसी को देखते हुए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अतुल प्रसाद जी एक ट्वीट किए हुए हैं हाल ही में। मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, इसी टॉपिक पे अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में कहा गया है कि पेइंग ब्रोकर्स फॉर ए टीचर पोस्ट इन TRE इज लाइक बाइंग लैंड ऑन द मून। इसका मतलब हुआ कि TRE में शिक्षक पद के लिए दलालों को पैसा देना मतलब चंद्रमा पर जमीन खरीदने जैसा है। आप समझ रहे हैं कि उनके द्वारा कितनी बड़ी बातें कही गई है कि अगर आप इन दलालों के पीछे जाते हैं, दलालों के बातों में फंस जाते हैं, अगर मोटी रकम लगा देते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं चंद्रमा पर जमीन खरीद लिए हैं, चंद्रमा पर आप जमीन ले लिए हैं। यानी कि इस बात से साफ तौर पर यही बातें सामने आ रही है कि कोई भी फोन कॉल्स आए, किसी के द्वारा कोई भी प्रलोभन दिया जाए, अगर आप इसके चक्कर में पड़ते हैं, आप ऐसे लोगों के चंगुल में आकर पैसे लगाते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, ना कि बीपीएससी बोर्ड द्वारा ऐसी बातें कही जा रही है और ना कोई कहता है। यही बातें जो है इन
इनके द्वारा कही गई है। अतः एक छोटा मैसेज मेरे द्वारा भी, क्योंकि अभी हाल ही में स्टेट का एग्जाम हुआ था और एग्जाम के जस्ट बाद मेरे पास भी एक ब्रोकर द्वारा फोन किया गया और बोला गया कि आप जो है स्टेट की परीक्षा में नॉट क्वालिफाइड हैं। साथ ही ब्रोकर द्वारा मेरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा सही बताया जाता है। और जब मैंने पूछा कि आप शिक्षा विभाग में किस पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो उस ब्रोकर द्वारा ये बताया जाता है कि हम शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हैं। और जब आपका डाटा देखे इसलिए हमें कॉल करना पड़ा। आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करनी है, मात्र 40,000 आप भेज दीजिए, आपका यहां से हम क्वालिफाइड करा दे रहे हैं। आधा पैसा अभी दे दीजिए और आधा पैसा रिजल्ट आने के बाद आप दे दीजिएगा, यानी कि अभी 20,000 पे कर दीजिए, बाकी पैसा बाद में पे करिएगा। जब ये बातें मैंने सुना, एक बात मुझे याद आई कि जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान। भाई हम तुमको जानते तक नहीं हैं और तुम्हारे एक फोन कॉल्स कर देने से हम तुमको पैसा किस आधार पर दे दें और पैसा क्यों दे दें। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब परीक्षा दे के आए हैं, हमें पता है परीक्षा का लेवल क्या है, परीक्षा में हम क्या करके आए हैं, तो फिर ऐसे ब्रोकर, ऐसे फ्रॉड लोगों के पीछे पड़ना, मतलब ये बातें जो कही गई हैं ये सारी बातें सत्य है, इसलिए सारी बातें कही गई है। इसका मतलब कि जब हम कर्म किए हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमें फल क्या मिलने वाला है, हमें फल क्या मिल सकता है। इसलिए ऐसे ब्रोकर लोगों से, ऐसे फर्जी कॉल से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। ये लोग बैठे बैठे पूरे दिन 100, 200, 300, 500 लोगों के पास कॉल करते हैं और उसमें से अगर 10 लोग भी फंस जाते हैं, 20 लोग भी फंस जाते हैं, इनका एक दिन में लाखों रुपए का काम बन जाता है। बताइए, ये लोग चालाक नहीं हैं तो क्या जो पैसे भेजने वाले हैं वो चालाक हैं क्या? इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये थी कुछ बातें जो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ।